कभी आपने गौर किया है कि जब हम किसी नए इंसान से पहली बार मिलते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या सवाल आता है? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि सामने वाला भरोसेमंद है या नहीं, उसके साथ रिश्ता बनाना ठीक रहेगा या नहीं, या फिर वो मुझे समझेगा भी या नहीं। दरअसल जब हम किसी अजनबी से पहली बार मिलते हैं तो हमारे दिमाग और दिल में एक अनकहा सा सस्पेंस पैदा होता है, और अगर उसी वक्त हमें ये हुनर आ जाए कि हम सामने वाले के इरादों, उसकी सोच और उसकी पर्सनालिटी को तुरंत पढ़ सकें, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। यही से इस कहानी की शुरुआत होती है। पहले तो लगता है कि किसी को समझना एक साइकोलॉजिस्ट या डिटेक्टिव का ही काम है, लेकिन धीरे धीरे जब आप इस कला को सीखते जाते हैं तो एक आवाज अंदर से आती है, अरे ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बिल्कुल बेसिक है। आज मैं आपको ऐसे 6 दमदार संकेत और टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको पहली ही मुलाकात में किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को डिकोड करने में मदद करेंगे। पहली टिप है आंखों की भाषा। कहा जाता है कि आंखें आत्मा का आईना होती हैं। जब आप किसी की आंखों में देखते हैं तो उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाती है। अगर कोई आपकी आंखों से बार बार नजरें चुरा रहा है तो या तो वह नर्वस है या कुछ छुपा रहा है। वहीं अगर कोई बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहता है तो ये भी नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये बताता है कि वो कुछ छुपा रहा है या आपको असहज करना चाहता है। दूसरी ओर अगर कोई आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा तो हो सकता है कि इसके पीछे रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट भी हो, और यहाँ आते ही आपको फील होगा, हाँ ये तो मैंने पहले भी नोटिस किया था, ये तो मुझे पता था। इसके साथ ही आईब्रो भी बहुत कुछ कहती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान की आईब्रो 3 ही इमोशंस में उठती हैं, सरप्राइज, चिंता और डर। अगर बातचीत में इनमें से कोई भी वजह मौजूद नहीं है और फिर भी सामने वाला आईब्रो उठा रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ सहज नहीं है। आप खुद ट्राई करें। जब आप रिलैक्स होकर किसी से कैजुअली बात करते हैं तो बिना वजह आईब्रो उठाना लगभग असंभव है। यही तो वो बेसिक है जो हमेशा हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे नोटिस नहीं करते। दूसरी टिप है मुस्कान। मुस्कुराहट इंसान की असली नीयत को खोल देती है। नकली मुस्कान सिर्फ होठों पर ठहरती है, जबकि असली मुस्कान आंखों तक जाती है। जब कोई दिल से मुस्कुराता है तो आंखों के किनारों पर झुर्रियां बनती हैं, जिन्हें क्रोज फीट कहते हैं। अगर ये नहीं दिख रहे तो समझ लीजिए कि सामने वाला बस औपचारिकता निभा रहा है, और यहाँ भी आपको महसूस होगा, अरे ये तो मुझे पहले से पता था। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, होठों का आकार भी इंसान की पर्सनालिटी खोल देता है। भरे हुए होंठ नरम दिल और सबमिसिव नेचर की निशानी माने जाते हैं, जबकि पतले और टाइट होंठ दृढ़ निश्चय और इंटेलिजेंट लोगों के होते हैं। तीसरी टिप है पहली बातें। इंसान पहली बार मिलते ही अगर अपने दोस्तों, पार्टनर या सहकर्मियों की तारीफ करता है तो समझ लीजिए कि उसका नेचर पॉजिटिव है। लेकिन अगर वो दूसरों की बुराई करने लगे, उन्हें चालाक या मैनिपुलेटिव बताए, तो इसका मतलब या तो वो खुद वैसा ही है या फिर अंदर से किसी गहरे जख्म से गुजरा है। सच तो ये है कि इंसान दूसरों को जैसा डिस्क्राइब करता है वैसा ही अक्सर खुद भी होता है। यही वजह है कि जो लोग दूसरों को दयालु और हेल्पफुल कहते हैं वे खुद भी वैसे ही निकलते हैं। चौथी टिप है पैरा लैंग्वेज। कम्युनिकेशन में शब्दों से ज्यादा असर टोन और बॉडी लैंग्वेज का होता है। रिसर्च कहती है कि हमारी कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा बॉडी लैंग्वेज, 38% टोन और सिर्फ 7% शब्दों से आता है। मतलब अगर कोई कहता है अच्छा लगा लेकिन आवाज सपाट है तो समझ लीजिए वो बस औपचारिकता कर रहा है। मोनोटोन, बार बार या हाँ कहना इस बात का इशारा है कि इंसान बातचीत में दिलचस्पी नहीं ले रहा। कई बार लोग शब्दों से उल्टा कह देते हैं और असली मतलब उनकी टोन बता देती है, और यहाँ भी वही फील आता है, ये तो मुझे पहले से पता था। टोन सब कुछ बदल देती है। पांचवी टिप है पोस्टर और हैंडशेक। किसी इंसान का आत्मविश्वास उसके खड़े होने और चलने के अंदाज से साफ झलक जाता है। अगर कोई सीना तान कर और सीधे कंधों के साथ खड़ा है तो वह आत्मविश्वासी है, और अगर कंधे झुके हुए हैं
और नजरें नीचे हैं तो या तो वह इनसिक्योर है या दबाव में है। हैंडशेक भी सब कुछ खोल देता है। नरम और हल्का हैंडशेक सबमिसिव नेचर दिखाता है। मजबूत और टाइट हैंडशेक डोमिनेंट नेचर दिखाता है। बहुत लंबा हैंडशेक असहज करता है और बहुत छोटा हैंडशेक या तो जल्दी में होने या दूरी बनाए रखने का संकेत देता है। और आखिर में छठी टिप है बॉडी पोस्चर। अगर कोई इंसान बातचीत के दौरान आपकी ओर झुका हुआ है तो इसका मतलब है कि वह आप पर भरोसा करता है और दिल से आपकी बात सुनना चाहता है। वहीं अगर वह पीछे की ओर झुका है, हाथ पैर क्रॉस किए हुए हैं, तो ये संकेत है कि वह क्लोज्ड है और आपकी बातों से बचना चाहता है। पैरों की दिशा भी बहुत कुछ कहती है। अगर पैर आपकी ओर हैं, तो सामने वाला इंटरेस्टेड है, और अगर बाहर की ओर है तो उसका मन भागने का है। ये सब बातें हमें रोज दिखाई देती हैं, लेकिन हम अक्सर इन्हें नोटिस नहीं करते। और जैसे ही कोई हमें ये समझाता है तो हमारे अंदर से आवाज आती है, हाँ, ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बिल्कुल बेसिक है। तो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि आँखें, मुस्कान, पहली बातें, टोन, हैंडशेक और बॉडी पोस्चर कैसे सामने वाले की असली सोच और नेचर को खोल देते हैं। लेकिन असली सवाल ये है, इन सब संकेतों का इस्तेमाल कैसे किया जाए? क्या केवल जानना काफी है, या फिर इन्हें समझकर अपनी जिंदगी और रिश्तों में बदलाव लाना जरूरी है? सच यही है कि ये बातें केवल जानकारी नहीं है, बल्कि एक तरह का लाइफ टूल किट। जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो अचानक आपको लगता है कि अरे, ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन अब इसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। सोचिए, किसी मीटिंग में आप गए और सामने वाला आपके प्रपोजल पर क्या सोच रहा है, ये उसकी आंखों और बॉडी लैंग्वेज से ही समझ गए। अब आपको शब्दों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। या फिर आप किसी नए दोस्त से मिल रहे हैं और उसकी मुस्कान और टोन से ही जान गए कि वो आपके लिए कितना सच्चा है। ये छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों की दिशा ही बदल सकती हैं। अगर हम गहराई में जाएं, तो ये टिप सिर्फ दूसरों को पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने का जरिया है। मान लीजिए कि आपको पता है कि लोग आपकी मुस्कान से आपके दिल की सच्चाई समझ सकते हैं, तो आप झूठी मुस्कान दिखाने के बजाय दिल से मुस्कुराना सीखेंगे। अगर आपको पता है कि झुका हुआ पोस्टर आपको इनसिक्योर दिखाता है, तो आप सीधे खड़े होना और आत्मविश्वास से चलना सीखेंगे। यानी ये सब बातें जितना आपको दूसरों को पढ़ने में मदद करती हैं, उतना ही आपके खुद के इम्प्रूवमेंट में भी। और यहाँ भी मन यही कहता है, ये तो मुझे पहले से पता था, पर अब समझ आया कि इसे लागू कैसे करना है। अब जरा सोचिए, रिश्तों में इसका कितना गहरा असर होता है। एक कपल की बातचीत लीजिए। पत्नी कुछ कह रही है, लेकिन आवाज में ठंडापन है। शब्दों से तो सब सामान्य लग रहा है, लेकिन टोन बता रही है कि अंदर कोई समस्या है। अगर पति इसे समझ गया तो वह झगड़े से बच सकता है। ऑफिस में किसी बॉस और कर्मचारी की मीटिंग लीजिए। कर्मचारी प्रोजेक्ट पर बात कर रहा है, लेकिन बार बार घड़ी देख रहा है और पैर दरवाजे की ओर हैं। अब बॉस समझ सकता है कि कर्मचारी वहाँ मन से नहीं है। सोचिए, ये सब कितना सीधा है। और फिर वही आवाज आती है, अरे, ये तो हमेशा सामने था, ये तो मुझे पता था। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, लीडर्स हों या नेगोशिएटर्स, ये आर्ट जरूर सीखते हैं। उनके लिए सामने वाले की नीयत और असली सोच समझना सबसे बड़ा हथियार है। और यही चीज हर आम इंसान के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि चाहे वो रिश्ते हो, दोस्ती हो या करियर, सबकी बुनियाद इंसान को समझने की कला पर टिकी है। और सच कहूँ तो इसे सीखने के बाद आप महसूस करेंगे कि जिंदगी कितनी आसान हो गई है। लेकिन यहाँ एक बात और समझनी जरूरी है, इन संकेतों को सिर्फ देखकर तुरंत जजमेंट नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान बार बार आंखें चुरा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो सिर्फ शर्मीला हो। अगर कोई हैंडशेक बहुत छोटा करता है तो जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद नहीं करता, हो सकता है वो बस जल्दी में हो। यानी हमें इन संकेतों को अकेले नहीं, बल्कि पूरी स्थिति और संदर्भ में समझना है। यही है असली खेल, और यही वो चीज है जो आम लोगों को कंफ्यूज करती है।
लेकिन एक बार आपने ये सीख लिया कि अलग अलग संकेतों को मिलाकर कैसे पढ़ना है, तो मानिए आप किसी के भी चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के पीछे की सच्चाई पकड़ सकते हैं। और फिर दिमाग कहेगा, ये तो इतना लॉजिकल था, मुझे पहले से पता होना चाहिए था। अब बात करते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन की। जब आप जानते हैं कि लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कान और आपकी आवाज से आपको जज करते हैं, तो आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि आत्मविश्वास से बोलना है, ईमानदारी से मुस्कुराना है और रिलैक्स होकर बैठना है। यही सब बातें आपकी इमेज को और मजबूत बनाती हैं। और यकीन मानिए, जैसे ही आप खुद को बदलना शुरू करते हैं, आप पाते हैं कि दुनिया भी आपके लिए बदलने लगी है। कई बार आपको लगेगा कि सामने वाले की सोच पढ़ना मुश्किल नहीं है, बल्कि खुद को सही तरीके से प्रोजेक्ट करना और भी आसान है। और इस वक्त फिर वही एहसास होगा, ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बेसिक था, लेकिन अब इसका असर दिख रहा है। इन सारी बातों का सार यही है कि इंसान को पढ़ने की कला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे आसपास रोज होती रहती है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत है। आंखों की हरकत, मुस्कान की गहराई, आवाज का उतार चढ़ाव, हाथ मिलाने का अंदाज, शरीर का झुकाव और पैरों की दिशा, ये सब छोटे छोटे संकेत एक बड़े राज को खोल देते हैं। और जब आप इन्हें एक एक करके समझने लगते हैं, तो आपको एहसास होता है कि ये सब तो पहले से आपके सामने था, बस आप नजरअंदाज कर रहे थे। तो दोस्तों, आज आपने इन 6 बुनियादी संकेतों को गहराई से समझा और ये भी जाना कि इन्हें अपनी जिंदगी और रिश्तों में कैसे इस्तेमाल करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनका अभ्यास करके अपनी पर्सनालिटी और रिश्तों को कितना बदलते हैं। ये बातें सुनकर भले ही आपको लगे कि ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन असली खेल इन्हें अपनाने और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करने में है। धन्यवाद कि आप इस पूरी जर्नी में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और काम के कंटेंट आपके लिए लाते रहें।